नमस्कार व्यूअर्स। बिंदिया सरकार शो में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां पर देखने को मिला कि बिंदिया रिपोर्टर के सामने बोल देती है कि हम अभय जी के लिए व्रत रखेंगे, हमारे पति के लिए व्रत रखेंगे। तो वहीं पर जैसे वो दोनों रूम में जाते हैं तो अभय बिंदिया के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। बोल देता है, बिंदिया मैंने कहा था कि तुम व्रत नहीं रखोगी, अगर तुमने रख भी लिया तो मैं तुम्हारा व्रत तोड़वाने के लिए नहीं आऊँगा। तो बिंदिया नहीं मानती हार, जहाँ पर बोल देती है, अभय जी आप व्रत तो खुद अपने हाथों से ही तोड़वाएंगे। तो वहीं पर जो अभय होता है वो भी ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बिंदिया का व्रत नहीं तोड़वाएगा, क्योंकि वो किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकता है। क्योंकि वो सोच रहा है बिंदिया इसी गलतफहमी में रहेगी कि उसे मुझसे प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में सिर्फ मेघा है और मेघा ही रहेगी। तो वहीं पर वो किचन में काम कर रही होती है, जहाँ पर अभय सोच रहा है कि बिंदिया अपना व्रत तोड़ रही है, वो खाना खा रही है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर अंजू और बिंदिया आपस में बात कर रही होती है। तो अंजू वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर अभय उसे कहने लग जाता है कि बिंदिया मैंने तुम्हें कहा था कि तुम खाना खा लो, क्योंकि मैं तुम्हारा व्रत नहीं तोड़ने वाला हूँ। तो वहीं पर बिंदिया भी नहीं मानती हार, जहाँ पर बोल देती है, अभय जी हमने आपको पहले ही कह रखा है कि व्रत तो आप ही अपने हाथों से तोड़ेंगे। तो वहाँ पर बर्फी देवी आ जाती है, जहाँ पर बर्फी देवी कहने लग जाती है, अभी कि तुम क्या कह रहे हो, ये बच्ची सुबह से इतनी भूखी प्यासी है और तुम इसका व्रत तोड़वाने के लिए नहीं कह रहे हो, तुम्हें इसका व्रत तो तोड़वाना ही होगा। लेकिन ना बर्फी देवी खेलती है बड़ा खेल, जहाँ पर वो बिंदिया को अपनी तरफ करना चाहती है, ताकि बिंदिया को ये यकीन हो जाए कि उसकी सासू माँ उसके साथ है, लेकिन वो उसका साथ देकर ही उसके प्लान को जानना चाहती है। तो वहीं पर बर्फी देवी अपने रूम में चली जाती है, अभय को बोल देती है कि मैं आज से ही अनशन पर बैठ जाऊंगी, आज से मैं ना तो कुछ खाऊंगी नहीं पीऊंगी जब तक तुम बिंदिया बहू का व्रत तोड़वाने के लिए हाँ नहीं कर देते। तो वहीं पर अभय बिंदिया को डांटने लग जाता, बोल देता है तुम्हें पता था कि माँ किचन में आने वाली है, इसलिए तुमने ये बात शुरू की। तो वहीं पर वो जो अभय होता है वो पहुंच जाता बर्फी के पास। बर्फी देवी कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कह दिया अभय, हम आज से ही ये व्रत शुरू कर रहे हैं और जब तक तुम हाँ नहीं कर देते हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो वहीं पर अभय बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो बर्फी देवी के सामने सच उगल देता है, बोल देता है कि मैं बिंदिया से प्यार नहीं करता हूँ, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसे कैसे गलतफहमी में रख सकता हूँ माँ, और आप भी मान जाइए ये बिल्कुल गलत है। तो वहीं पर बर्फी देवी चौंक जाती है, सोचने लग जाती है अगर अभय बिंदिया से प्यार करता है तो ये इसका व्रत क्यों नहीं तोड़वा रहा है। तो बोल देती है मुझे पता है कि तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई थी, लेकिन शादी चाहे कैसे भी हो, लेकिन तुम्हें बिंदिया से प्यार तो हो गया है ना। तो अभी बोल देता है माँ मैं बिंदिया से प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मेघा से प्यार करता था और उसी से ही प्यार करता हूँ और उसी से ही करता रहूँगा। मैंने मन से अगर किसी को अपनी पत्नी माना है तो वो मेघा है, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो वहीं पर बर्फी देवी जैसे इस बात को सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहले तो सोच रही थी कि अभय बिंदिया से प्यार करता है और वो उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि बिंदिया तो उसकी सिर्फ जिम्मेदारी है, वो उससे प्यार नहीं करता है, तो उसे बिंदिया को रास्ते से हटाने का बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। तो वहीं पर अब अभय चला जाता है बिंदिया के पास, जहाँ पर बिंदिया को फिर से डांट रहा होता है। दूसरी ओर बिंदिया की जान खतरे में आ चुकी थी, क्योंकि कोई आ चुका है जो लेना चाहता है बिंदिया की जान, घर के अंदर ही बिंदिया को मारना चाहता है। उसके हाथ में चाकू होता है, वो कबर्ड के पीछे छिपा होता है। जैसे ही बिंदिया कबर्ड बंद करने के लिए आती है तो वहाँ पर वो जैसे ही चाकू से वार करने वाला होता है, तभी वहाँ पर अभय पहुँच जाता है और अभय को कुछ थोड़ा सा शक भी हो जाता है कि शायद यहाँ पर कोई था। फिर वो बिंदिया को बोलने लग जाता है, बिंदिया ये बिल्कुल गलत है, तुम्हारी वजह से माँ की भी क्या हालत होने वाली है तुम्हें पता है ना। तो वहीं पर बिंदिया अपने साथ अभय को पकड़ कर ले जाती है बर्फी देवी के रूम में। तो बर्फी देवी के सामने बोल देती है कि अभय जी हमारा व्रत तोड़वाने के लिए मान गए और इन्होंने हमें अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिया माँ। तो बर्फी देवी जैसे ही ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते, सोचने लग जाती है कि अभी तो अभय कह रहा था कि उसके दिल में सिर्फ मेघा है, तो ये बिंदिया को कैसे अपना सकता है। तो वहीं पर बिंदिया बोल देती है अब आप अपना जो ये जिद है ये छोड़ दीजिए माँ, आप खाना भी खाएंगी और पानी भी पिएंगी। तो वहीं पर अभय बहुत गुस्से के साथ बिंदिया के साथ वहाँ से चला जाता है और बिंदिया से पूछने लग जाता है कि तुमने ये सब क्यों कहा, मैंने तो तुम्हें ये सब कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं कहा था। तो बिंदिया बोल देती है कि एक झूठ 100 सच के बराबर होता है, अगर वो किसी की जान बचा ले। अब देखना मैंने जैसे ही ये बात कही तो माँ कितनी खुश हो गई थी और अब वो ये व्रत भी नहीं रखेंगी, मतलब अनशन पर नहीं बैठेंगी। तो वहीं पर अभी भी उसकी बात मान जाता है। तो वहीं पर अब
जल्द ही घर में करवा चौथ मनाया जा रहा होता है, जहाँ पर रात हो चुकी होती है तो चांद निकलने वाला होता है। लेकिन उससे पहले सब मनोरंजन के लिए डांस करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर अभय और बिंदिया काफ़ी ज़्यादा करीब आकर रोमांटिक डांस करते हैं। लेकिन अब जल्द ही बिंदिया का व्रत अभय के हाथों ही खुलने वाला भी है। कैसे खुलेगा ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलने वाला है।